नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। कल मुंबई के वर्ली में शिवसेना और मनसे की ऐतिहासिक विजय रैली होने जा रही है और उससे ठीक पहले शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तीखे आरोपों की बौछार कर दी है। राउत ने कहा है कि कल का दिन मराठी विजय दिवस होगा, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहली बार एक मंच पर साथ आएंगे। राउत ने दावा किया है कि राज्य के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और ये रैली महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाली है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पार्टी छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन जैसे लोगों को भी पार्टी में जोड़ना चाहती है। राउत ने कहा कि गिरीश महाजन को दाऊद से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि उन्हें गुंडों से डील करने का अनुभव है। राउत ने गिरीश महाजन को सीधा गुंडा करार देते हुए कहा कि भाजपा का गृह मंत्रालय अब माफिया चला रहा है। रामदास कदम और शिंदे गुट पर भी राउत ने तंज कसा। बोले, ये सब सिर्फ डर और हताशा में बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मराठी एकता का डर है। वहीं विजय मेलावास के पोस्टर्स को लेकर उठे विवाद पर राउत ने सफाई दी। कहा, जो पोस्टर लगे थे वो किसने लगाए हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अब सब नियंत्रण में है। कार्यक्रम को लेकर कहा गया है कि इसकी संपूर्ण रूपरेखा तय है और कल 11 बजे से वर्ली में मराठी एकता का ऐतिहासिक मिलन शुरू होगा। संजय राउत ने दावा किया है कि कल की रैली के बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल शुरू हो जाएगी। बात ऐसी है कि आज सोशल मीडिया पर बनारस की जो सड़कें हैं उस बारे में बहुत से पिक्चर्स आए हैं। वो प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, वहां से चुना हुआ संसद सदस्य देश का प्रधानमंत्री है। अब वो अपने चुनाव क्षेत्र की सड़कें ठीक से नहीं कर पा रहे, वहां विकास नहीं हो रहा है और ये विकास पुरुष घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो ऐसे महान देशों में घूम रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति के साथ खाना खा रहे हैं और बनारस की जनता उनको ढूंढ रही है। उस गड्ढे में इतने एक्सीडेंट हो गए हैं बनारस में, उसकी किसी को मालूमात तक नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे विकास जो है बनारस का, वो विदेश में घूम रहा है। देखो, और बनारस के सड़कें देखो आप, क्या है, सिर्फ गड्ढे नहीं है, बड़ी बड़ी भीड़ होता है ना, ऐसा ऐसे कुएं होते हैं, कुएं बन गए हैं सड़क पर। प्रधानमंत्री तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनको कहां से सड़कें दिखेंगी? तो ये बहुत गंभीर बात है। मैं देखता हूं कि हमें न्याय मिलेगा। अब नए तरीके से हमारी लड़ाई शुरू है और हमें आशा है चुनाव आयोग ने जो हमारे ऊपर अन्याय किया है, जो गलत काम किया है, उसको दुरुस्त किया जाए। त्यांचं म्हणणं नाराज व्हायचं कारण नाही, आता अनेक गोष्टी काय आमच्यापर्यंत येत नाही। राज्यातल्या अनेक भागामध्ये प्रत्येकाने अशा प्रकारचे पोस्टर्स लावले, कोणी लावले कळत नाही अनेकदा। तर सकाळपासून आम्ही माहिती घ्यायला सुरुवात केलेली आहे आणि त्यानंतर आमच्या सूचना त्या संदर्भात गेलेल्या आहेत।